श्री सनातन गोस्वामी जी उच्च कोटि के संत थे। उनका अद्भुत वैराग्य था। महीने में एक बार मथुरा के ब्राह्मणों से भिक्षा में रोटी मांग लाते और रज में गाड़ देते। 20 से 22 घंटे बाद भूख लगने पर यमुना जल में वही रोटी भिगाकर पाते थे। एक बार भिक्षा मांगने एक मैया के घर गए तो वहां विराजमान श्री मदन मोहन जी के दर्शन हुए। ऐसे भाव विफल हुआ उनका कि रोने लगे। मैया भी उच्च कोटि की भक्ता थी और ठाकुर जी उस मैया के साथ अनेक लीलाएं करते थे। जब जब श्री सनातन गोस्वामी जी उनके दर्शन के लिए व्याकुल होते तो उसी मैया के घर जाकर दर्शन करते। वह मैया जान गई कि मदन मोहन जी के रूप में बाबा आसक्त हो गए हैं। मैया बोली, बाबा इस काले से दिल मत लगाइयो, इसके उत्पात से मेरे नाक में दम है रखो है। ये बड़ा उद्यमी छोरा है, कभी धूल मिट्टी में खेलता है, कभी कपड़े फाड़ कर लाता है। मेरा सारा कुनबा संसार तो इसने छीन लिया। मैं अकेली बची हूँ, अब दूसरा कुछ हो ही नहीं पाता। केवल इसी के पीछे समय बीत जाता है। इससे दिल मत लगा लियो बाबा। बाबा बोले, हमारा तो वैसे भी सब कुछ छूट गया है। एक लंगूटी के बाबा जी हैं और इन्हीं से प्रेम करने के लिए तो ब्रज में रहते हैं। मैया बोली, तो बाबा यदि ऐसी बात है तो ले जाओ इस चंचल छोरे को अपने संग। बाबा ने ठाकुर जी को साथ में लिया और आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। बाबा जाते और श्री मदन मोहन जी के लिए कुछ आटा मांग लाते और उसी आटे की टिक्की बनाकर हाथों से उनको पवाते। एक दिन भगवान बोले, बाबा आपके हृदय में भाव बहुत है और उस भाव के कारण टिक्की में बहुत स्वाद आता है, पर राम रस भी थोड़ा डाल दो तो स्वाद अधिक बढ़ जाएगा। अब सनातन गोस्वामी जी भिक्षा में नमक भी मांग लाने लगे। कुछ दिन बाद भगवान बोले, बाबा टिक्की में स्वाद तो बहुत है, अच्छा है, परंतु बड़ा सूखा है। इसमें घी पड़ जाए तो सट्ट से गले में नीचे उतर जाए। सनातन गोस्वामी जी बोले, अब हम समझ गए कि तुम मायापति हो। कल कहोगे रसगुल्ला लाओ, परसों कहोगे पकौड़ा लाओ, आगे कहोगे खीर लाओ। हम तो भजन करने के लिए बाबा जी बने हैं। तुम्हारे बढ़िया बढ़िया भोग के चक्कर में हमारा भजन ही छूट जाएगा। इसकी व्यवस्था तुम स्वयं करो। एक दिन आगरा जाने वाली एक व्यापारी की लाहौरी नमक की नाव यमुना जी के किनारे अटक गई। बड़े प्रयास करने पर भी नाव नहीं निकल रही थी। एक बालक ने वहां आकर व्यापारी से कहा कि चिंता मत करो, यहाँ आदित्य टीला पर एक बाबा भजन करते हैं, उनका दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी नाव से उतरा और बाबा के पास गया। व्यापारी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि मेरी नाव फंस गई है, आप कुछ चमत्कार करके नाव निकाल दो। बाबा ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और कहा, उनसे जाकर प्रार्थना करो, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। उसने मदन मोहन जी का दर्शन करके मन में संकल्प किया कि यदि मेरी नाव निकलकर मेरा सामान बिक जाए तो इनका मंदिर बनवाऊंगा। अब जैसे ही वह नाव में चढ़ा तो नाव चलने लगी। उसका नमक कपूर में बदल गया और बाजार में बड़े ऊंचे दाम में बिक गया। उसने ठाकुर जी के लिए लाल पत्थर का मंदिर बनवाया और 56 भोग नित्य लगे इसकी व्यवस्था भी कर दी। कुछ खेती की जमीन और गाय आदि भी दी। ठाकुर जी की बड़ी भव्य दिव्य सेवा होने लगी, परंतु बाबा के रहन सहन और वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया। वे पहले की भांति ही भिक्षा मांग लाते और एक लंगोटी में भजन करते। राधे राधे। और भी भक्तों के अनुभवों के बारे में सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।